जिसकी हर ताल में एक कहानी है, जिसकी लय में जीवन संगीत है, जो जज्बे का शौर्य गीत है। सुदीपा के नाम की बस यही रीत है। ये नाम है उस डांस ट्रेनर का जिसके पैरों की थिरकन आत्मा को आकार देती है। बचपन से ताने सहे, लेकिन नृत्य साधना कभी नहीं रुकी। कभी भरतनाट्यम, कभी कथक, तो कभी फ्री स्टाइल। हर अंदाज में जिंदगी का साज है। वक्त ने जब जब कदम रोकने की कोशिश की, तब तब समाज की बंदिशों से आजाद ये आवाज अपने डांस से आत्मा का अभिषेक कर देती है। कहती हैं हर लय में सृष्टि की कहानी है। डांस ही तो है जिसमें छिपी प्रेम की रवानी है। सुदीपा जैसी कहानी कनिष्का की भी है। नाम और काम में फर्क है, फर्क तस्वीर में भी है, पर तासीर दोनों की एक जैसी। कनिष्का फिटनेस इंस्ट्रक्टर है। जिंदगी का फलसफा है कि मुट्ठी में तभी होता संसार जब सेहत बनेगी जिंदगी का आधार। चलती धड़कन, उठती सांसों में रवानी और जवानी भरने वाली कनिष्का की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। मानो किस्मत कह रही हो कि सूरज की किरणों संग उठ, जब दौड़े पग तू मैदान में, काया में शक्ति संचारित हो जैसे बहती धारा प्राण में। फिटनेस के मंत्र और डांस के मूल मंत्र के साथ आज हम महिलाएं में भारत की वो बेटियां जो जिंदगी में जान, सांसों में प्राण, खून में रवानी और जिद वाली जिंदगानी की बात करती हैं। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम महिलाएं जो अलग अलग फील्ड में तरक्की कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कई बार कई ऐसे फील्ड होते हैं जिन्हें चुन लेते हैं तो बहुत सी परेशानी भी सामने आती हैं, बहुत से चैलेंजेस भी सामने आते हैं। लेकिन उन्हीं चैलेंजेस को पार पाकर हम महिलाएं देश में अपना नाम रोशन कर रही हैं। देश ही नहीं, इनफैक्ट विदेशों में भी। तो मेरे साथ ऐसी दो खास मेहमान आज हम महिलाएं में स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं कनिष्का वशिष्ठ जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं, और मेरे साथ सुदीपा मंडल हैं जो कि डांस ट्रेनर हैं। अपने अपने फील्ड में अलग पहचान आपने बनाई है, अपना संघर्ष भी आपका अलग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि छोटे शहरों से आकर बड़े शहरों में स्ट्रगल करना, पहचान बनाना और फिर लोगों को प्रेरित करना कि हाँ, इस सेक्टर में, इस फील्ड में भी हम जा सकते हैं। कैसे हुई शुरुआत कनिष्का? मेरी शुरुआत हुई थी, मैं पहले डिफेंस में गई थी, टाइक्वांडो मैंने सीखा था। तो उसके बाद मुझे लगा कि फ़िटनेस में आपको आगे बढ़ना चाहिए। लाइक फीमेल सबसे पीछे फ़िटनेस में ही रह जाती हैं कि ठीक है हमें क्या करना है आगे चल के, बट सबसे पहले डिफेंस भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ फ़िटनेस में ये है कि फीमेल्स को आगे चल के बेबीज़ भी करना होता है, उनके ऊपर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मुझे लगता है कि फ़िटनेस उनके लिए मस्ट होना चाहिए, प्रायोरिटी पे रखना चाहिए उनको फ़िटनेस। यानी आपको लगा कि फिटनेस से जहां महिलाएं चूक रही हैं, क्यों ना उन्हें आगे लाया जाए और फिटनेस के लिए पैशनेट किया जाए। तो इसीलिए आपने इसको करियर वाइज चुन लिया। जी। सुदीपा, चूंकि आपने तो कई रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया है, हमने आपका हिप हॉप देखा है, हमने आपके डांस मूव्स देखे हैं, लेकिन सब कुछ इतना ईजी था क्या जितना स्क्रीन पर नजर आया? ऑब्वियसली सब कुछ इतना इजी नहीं होता है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, स्पेशली जब आप फीमेल हो तो। क्योंकि फीमेल्स को इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं चीज़ों को लेके जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लाइक हर एक स्टेप पे उनको रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। और जब आप छोटे होते हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ये फील्ड में आए हुए, 12 साल हो गए हैं डांस शुरू करे हुए, तो तब जब आप बहुत छोटे होते हो और आप... कितने साल की थी जब आपने शुरू किया? यही 12-13 साल की थी जब स्टार्ट किया था। पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं होता कि वो आपको साथ लेके जाए, बाहर आपके साथ हर जगह जाए। और इस एज में आप खुद से जब निकलने की कोशिश करते हो तो बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन, सोसाइटी के ताने कह सकते हैं आप, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डिफ़िकल्ट तो होता है, बट हाँ, लेकिन अगर हमने सोचा है, हमें किसी फील्ड को चूज़ किया है, हमें उसमें आगे बढ़ना है, तो फिर... आपने तानों का जिक्र किया, क्या आप यहाँ नेशनल टेलीविजन के प्लेटफॉर्म पर बताना चाहेंगी क्या ताने थे, क्या कहते थे लोग? एज बीइंग अ फीमेल ये सब रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ मैंने ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फीमेल्स होते हैं जो आए दिन सुनते ही हैं। स्पेशली मतलब मेरे से तो डायरेक्ट कोई नहीं बोलता, लेकिन मेरी मदर है जिनको बोला जाता है कि बेटी इतनी रात को बाहर रहती है, क्या करती है, धंधा करती है। मतलब
ऐसे ऐसे बहुत सारे इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं लोग, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर लड़की बाहर जा रही है, अगर लड़की रात को लेट आ रही है। इवन मेरे मोस्टली मेल फ्रेंड्स हुआ करते थे, क्योंकि इस फील्ड में लड़कियां ज़्यादा वैसे भी नहीं होती है, तो कोई मुझे ड्रॉप करने आ रहा है या कोई मुझे पिक कर रहा है, वो लोग, मैं छोटी थी इसलिए मुझे लेके जाना, छोड़ के जाना, ये करते थे। बट जो मोहल्ले के लोग होते हैं, आसपास के लोग, उनके लिए वो नेगेटिव ही होता है कि क्यों लड़के क्यों आ रहे हैं छोड़ने, लड़के क्यों लेके जा रहे हैं, और ये ऐसा क्या करती है कि हमेशा बाहर ही रहना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, घर पे दिखाई नहीं देती है। तो बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं बात करने के लिए, इसी तरीके से। बस पश्चिम बंगाल के नादिया से चूंकि सुदीपा मंडल आती हैं, और अंदाजा हम लगा सकते हैं कि किस तरीके से फिर यहाँ दिल्ली तक का सफ़र और फिर मुंबई तक का सफ़र सुदीपा ने किया होगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा से आती हैं कनिष्का। और कनिष्का, क्या आपको लगता है कि बीइंग अ फीमेल मुश्किलें ज़्यादा रहती हैं कंपैरेटिवली मेल्स के? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फीमेल्स को, जैसे कि अभी हमने सुना कि सबसे ज़्यादा आप उनसे ही सवाल करते हैं, आप इतना लेट क्यों गई, क्योंकि प्रोफेशन है, आपको नहीं पता आपको कितना टाइम लगेगा। बट फीमेल्स, अगर एक होता है ना, आपने गाइडलाइन बना दी होती है कि आप 8 बजे से पहले घर में आओ, ऐसा नहीं होता है। कई बार आप अपनी सिटी से भी बाहर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनसे सवाल ये पूछा जाता है कि आप अपनी गाइडलाइंस के अंदर रह के क्यों नहीं वर्क करते हो। मतलब हम चाहते हैं कि फीमेल्स आगे बढ़े भी, बट वो गाइडलाइंस के अंदर भी रहें। ऐसा तो दोनों चीज़ मतलब एक साथ पॉसिबल नहीं है ना, तो हमेशा टारगेट फीमेल्स को ही किया जाता है, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों को देख के आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छा, चूँकि अभी ये शो जो है देश के अलग अलग हिस्सों में देखा जा रहा होगा, उसमें गांव देहात के लोग भी होंगे, छोटे शहरों के लोग भी होंगे, इनफैक्ट बच्चियां, महिलाएं जो इस शो को देख रही होंगी। छोटे शहर से निकलकर बड़े शहर में आना, दिल्ली एनसीआर में आना या मुंबई तक जाना टफ रहा? हाँ, बिल्कुल रहता है। आप छोटे शहर से आते हैं, बड़े शहर में आपको आने में एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। प्लस अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो फैमिली का प्रेशर भी रहता है कि आप किस तरीके से रहोगे, एडजस्टमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उसके बाद फिर आपके फील्ड में कंपटीशन आ जाता है, तो आपको उसके लिए भी अपने आप को, छोटी सिटी में हो, कम लोग हैं, कम ट्रेनर्स हैं, तो आपको कम कंपेयर मिलेगा। अब आप बड़े सिटी में जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, तो आपको उनके अकॉर्डिंग या फिर उनके साथ चलने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें तो आपको मैनेज करनी होती है। अच्छा, सुदीपा चूँकि डांस करती हैं और 12-13 साल उन्हें डांस करते हुए हो गए हैं, लेकिन अगर फिटनेस की मैं बात करूँ, जुम्बा हुआ, एरोबिक्स हुआ, ये तो ऐसा नहीं है कि 10-20 साल पहले से पुराना चला आ रहा है या फिर लोग इसको जानते हों। मुझे लग रहा है पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड ज़्यादा बढ़ा है, जब लोग फिटनेस को लेकर अवेयर हैं, वरना जिम के नाम पर एक्सरसाइज हमें पता थी या योगा हमें पता था। बिल्कुल, इन चीज़ों का क्रेज़ अब पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, तो आपको क्यों लगा कि मुझे ये ऑप्ट करना है? मुझे इसलिए लगा क्योंकि देखिए, जैसे कि फिटनेस में बहुत ज़्यादा फीमेल्स को क्या होता है कि हम जिम नहीं जाएंगे, वो थोड़ा हेजिटेट करती है, क्योंकि वहाँ पे मेल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करते हैं। तो फीमेल को कहीं ना कहीं लगता है कि मैं यहाँ करूँगी तो मुझे कंपेयर किया जाएगा कि मैं वेट ट्रेनिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो फीमेल के लिए फिटनेस थोड़ा अलग हुआ, उसमें जुम्बा थोड़ा एक्टिव हुआ। म्यूज़िक हम सभी को पसंद है, तो जो जुम्बा है उसमें आपको म्यूज़िक के साथ फिटनेस मिलता है, तो उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है। तो मुझे लगा कि शायद इसमें मेरा अच्छा करियर हो सकता है, तो मैंने जुम्बा का कोर्स किया और आगे अब मैं टीच कर रही हूँ। मथुरा से शुरू किया था या यहीं आकर शुरू नहीं, किया? मैंने मथुरा से स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैं दिल्ली आई। हाँ, नहीं, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि वहाँ लगता है कि क्यों ही करना। इवन लोग ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करते अपनी फिटनेस पे। बड़े सिटीज़ में हाँ, काफ़ी अब स्कोप बढ़ चुका है, तो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो करियर वाइज आपने चुन लिया इन फ्यूचर के लिए भी? जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे सुदीपा ने कहा कि देर रात तक आना, फिर भद्दे कमेंट्स भी होते हैं, उल्टी सीधी बातें भी होती हैं, ऐसा कुछ आपने फेस किया था? हाँ, कभी कभी होता है। कभी क्यों, मोस्टली फीमेल्स के साथ क्या होता है कि आपको कोई ना बोले बट आपके रिलेटिव ज़रूर बोलते हैं। पीछे से सबका ये होता है कि क्या वो सही वो कर चार रही है? लोग तो बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो 4 लोग कभी फ्रंट फेस पे नहीं आते, वो पीछे से वो 4 लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं, या फिर आपकी फैमिली को टॉन्ट करते हैं कि अपनी मतलब लड़की को इतना ज़्यादा आप क्यों बाहर जाने दे रहे हो। या फिर फिटनेस लाइन, अभी जाके फिटनेस लाइन थोड़ा ग्रो कर रही है, पिछले 5 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, या 4 साल पहले तो सबका ये होता था कि इसमें कितना ही आगे चले जाओगे, आगे जाके तो आप शादी के बाद फिर क्या फिटनेस दिखाओगे। तो मोस्टली ये सुनने को तो मिलता है। अच्छा, चूंकि करियर वाइज ऐसी चीज़ चुनना जिसमें खूब एनर्जी लगती हो, हमेशा तो बॉडी एक सी नहीं रहती, हमेशा एक भी एज भी एक जैसी नहीं रहती, तो आपने करियर वाइज इस ऐसे फील्ड को चुना है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। अब हम लोग टीवी पर देखते हैं या फिर हम अपने ट्रेनर्स को देखते हैं, तो हम देखते हैं हमेशा फुल एनर्जी में रहते हैं, लेकिन हम फीमेल्स हैं, कभी बॉडी ठीक रहती है, कभी थकान ज़्यादा रहती है, कभी कम रहती है, हमेशा वो एनर्जी कहाँ से आती है?
जो हमारी फील्ड है, जैसे हम डांस करते हैं तो हम जैसे रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करते हैं जिससे हमारी बॉडी स्ट्रेंथ ग्रो होती है। सो एक यूजुअली नॉर्मल पर्सन से हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ और फिटनेस ज़्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे सिचुएशंस में जब हम लोग लो फील करते हैं या हम लोग बीमार होते हैं या हमारा मन नहीं करता, तो तब भी हमारे बॉडी के अंदर एज कंपेयर नॉर्मल लोगों से ज़्यादा एनर्जी होती है, तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं इस तरीके जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अच्छा, अब मैं एक और सवाल इसी से करना चाहूँगी। रियलिटी शोज़ में जब हम देखते हैं अलग अलग कंटेस्टेंट्स होते हैं, अपनी एनर्जी लगा देते हैं, तो मैं बचपन से ये सोचती थी जब आपको बड़े होने लगते हैं, अक्ल आने लगती है, ड्यूरिंग पीरियड्स बहुत सी दिक्कत होती हैं। हाँ जी। और रियलिटी शोज़ तो कभी रुकते नहीं, थमते नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो शूट रुक जाएगा। नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है? ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है, बहुत पेन होता है, बट क्या होता है कि हमें माइंडसेट वैसा करना होता है कि नहीं, ये शूट आने वाला है तो परफॉर्मेंस रेडी करनी है, रिहर्सल करना है, ट्रेनिंग करनी है। परफॉर्मेंस पर असर होता है इसका? नहीं होता, परफॉर्मेंस पर असर आने नहीं देते हैं। उससे पहले ड्यूरिंग द रिहर्सल्स बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, मेडिसिन भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि पीरियड क्रैम्प्स इतने बुरी तरीके से हमें हर्ट करते हैं, हम लोग खड़े भी नहीं रह पाते, और ड्यूरिंग द डांस वो बहुत ज़्यादा बॉडी को अफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। बट क्या होता है कि एक वो माइंडसेट होता है कि स्टेज पे जाने के बाद हम लोग उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो ड्यूरिंग रिहर्सल्स हाँ वो हमें अफेक्ट करता है, हम लोग उसको नहीं झेल पाते हैं और बहुत थोड़ा रेस्ट लेके और मेडिसिन लेके प्रैक्टिस करते हैं। बट व्हेन वी आर ऑन स्टेज तो तब हमारे लिए कोई क्रैम्प्स, कोई पीरियड्स मायने नहीं रखता, फिर हमें परफॉर्मेंस करना है। पैशन भी काम करता है। हाँ कह सकते हैं। कनिष्का, आपके साथ आती है ऐसी प्रॉब्लम? हाँ, कई बार, क्योंकि हम इंस्ट्रक्टर हैं तो हम खुद लो फील करेंगे तो सामने हमें देखकर हमारे जितने भी मेंबर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली लो फील करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपने पेन को छुपाकर हमें फेस पे स्माइल रखते हुए वो चीज़ करनी होती है। कुछ चीज़ों का प्रिकॉशन लेते हैं ऑब्वियसली कि आप बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते ड्यूरिंग पीरियड्स, बट हाँ अगर आप योगासन भी कर सकते हैं, उसमें आपको क्रैम्प में भी हेल्पफुल होता है वो। अगर आपने कुछ योगासन मॉर्निंग करते हैं आप उठ के, या फिर आपका एक स्केड्यूल है तो आप उसमें वो कर सकते हैं, क्रैम्प्स में आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, और आप वेट ट्रेनिंग तो नहीं कर सकते। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि आप दोनों की एज काफ़ी कम है, लेकिन जो हमारे समाज के कुछ दायरे हैं या फिर हमारे समाज के नियम हैं कि लड़की आगे बढ़ेगी, उसकी शादी भी होगी, फिर आगे फैमिली भी बढ़ेगी, बेबी भी होगा, हमेशा बॉडी तो एक सी रहेगी नहीं। तो क्या ये सेफ ऑप्शन चुना आपने? आगे शादी होगी, बेबी होगा, कई बार फिगर पहले जैसा नहीं रहता, एनर्जी पहले जैसी नहीं रहती। कह सकते हैं कि ये सेफ ऑप्शन है, क्योंकि स्ट्रेंथ फिटनेस जितना ज़्यादा हमारी बॉडी को मिलेगा, जितने ज़्यादा हम लोग फिट रहेंगे, हो सकता है कि नॉर्मल लोगों के लिए, जो लोग फिटनेस नहीं करते, जो लोग अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देते, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट शायद हम लोगों को थोड़ा कम फेस करना पड़े इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट नहीं आता रेगुलर प्रैक्टिस करने से, हमारे वेट ज़्यादा पुट ऑन नहीं होते, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी कम परेशान करेगी हमें औरों से। तो ठीक है, हमारा जो चुना है वो सेफ लगता है मेरे को। अच्छा, किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास? काफ़ी तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं, लाइक किस तरीके से, एज वाइज? हाँ, या यही मैं पूछना चाहती थी। बच्चियाँ आती हैं? हाँ जी, हाँ जी। महिलाएं आती हैं? या उनका क्या सोच रहती है? ज़्यादातर मैं आपको बताऊं कि जब इस फील्ड में ज़्यादातर सीखने फीमेल्स ही आती हैं वैसे, है ना, छोटे बच्चे बड़े फीमेल्स ही होती हैं। बट क्या होता है, उनका बहुत लिमिटेड टाइम, उनका माइंडसेट ही नहीं होता कि उनको आगे तक इस चीज़ को लेके जाना है, बस वो शौक के तौर पर शौक के तौर पे आते हैं। बट उनमें से जो लोग इसको एज अ करियर ले लेते हैं तो वो फिर आपके सामने बैठे हैं। हाँ, मेरे सामने दो एग्जाम्पल बैठे हैं। अच्छा, जब आपके पास कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट में कोई भी हो सकता है, महिला हो सकती है, छोटी बच्ची हो सकती है, और कई बार बॉडी उस तरीके से नहीं है कि सपोर्ट कर पाए डांस के लिए, एरोबिक्स के लिए, जुम्बा के लिए, तो आप कैसे
उसे मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप कीजिए, फिट होंगे? चैलेंज रहते हैं इसमें? चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। कभी कभी हमारे पास ओबीज भी आ जाते हैं, लेकिन किसी फीमेल कोई आए बट वो हमारे पास किसी ना किसी एक आशा के साथ आते हैं ना कि हम शायद वहाँ जाके अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ज़्यादा रेदर देन नॉर्मल पीपल की अगर थोड़ा कम वेट है हमें ईजी होगा उनको वो चीज़ कराने में या सिखाने में। बट कुछ ज़्यादा ओवर वेटेड लोग आ जाते हैं तो उनके लिए थोड़े चैलेंजेस होते हैं। बट सबसे पहले हमें खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि हाँ हम वो चीज़ कर पाएंगे, तब हम उन्हें मोटिवेट कर पाते हैं। अच्छा, जब आते हैं आपके पास में स्टूडेंट्स, वो दादियाँ भी हो सकती हैं, वो छोटी बिल्कुल। बच्चियाँ भी हो सकती हैं, वो दीदी भी हो सकती हैं, वो आंटी भी हो सकती हैं, जब आते हैं और धीरे धीरे शेप में आने लगते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। फिर लगता है कि हाँ आप जिस जगह पर हो ना आप ठीक जा रहे हो या फिर आप अचीव अच्छा कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको ही रिजल्ट आपके मेंबर में अच्छा नहीं दिखेगा तो आप अपने आप में कैसे वो चीज़ मतलब फील कर पाओगे कि हाँ हम सही जगह पर हैं। अच्छा, चूँकि एकदम चूँकि अगर आप 10-20 साल पहले चले जाएं और लड़कियों के लिए आप करियर वाइज कुछ चुनने की बात करें तो घरों में सुना जाता था आप टीचर बन जाइए, आप बैंक की तैयारी कर लीजिए, या आप डॉक्टर बन जाइए, या आप इंजीनियर बनने की तैयारी कीजिए। ये कुछ सेफ ऑप्शंस होते थे। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा है वैसे वैसे ऐसे ऐसे नाम भी सुनकर आते हैं सामने जो हमने कभी सुने नहीं, देखे नहीं, अलग अलग फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने कहा बाहर वाले ताना मारते थे, फैमिली का सपोर्ट क्या था? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन था ही नहीं कभी भी कि मैं सिर्फ डांस को चूज़ कर सकूं। अगर मैं डांस को बैलेंस करके ले सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ डांस, अदरवाइज मैं नहीं कर सकती। फैमिली की तरफ से ऐसा था। सो मैंने अपना स्टडी कंटिन्यू किया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी क्या पढ़ रही हैं आप? मैं अभी लॉ कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन फैमिली को एक सेफ साइड चाहिए कि अगर हमें पता है हम लोग डांस करते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, मैं इंग्लैंड, दुबई, ये सारे हम कंट्री से बाहर से फिर डांस की वजह से जा पाते हैं। अच्छा। और शायद मैंने कोई एजुकेशनल फील्ड चुनी होती तो शायद मैं ना जा पाती या शायद टाइम लगता। इतने कम टाइम में मेरा आर्ट है जो मेरे को हर जगह लेके जाता है, बट फैमिली ये चीज़ नहीं समझती है। कनिष्का, आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? मेरा सपोर्ट तो मतलब मुझे फैमिली से सपोर्ट मिला है, नो डाउट। मेरे फादर मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते थे इन चीज़ों में, क्योंकि मैंने बोला था कि मुझे पढ़ाई 12th के बाद मुझे नहीं मन कर रहा था पढ़ने का, बट उन्होंने बोला कि बेटा पढ़ाई ज़रूरी है, स्टडी तो साथ में करनी ही चाहिए। तो लेकिन उसके साथ अगर आप जो भी करना चाहते हो, उनको पता था फिटनेस फील्ड, मतलब वो खुद ही बहुत ज़्यादा फिट रहते थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भी अगर फिटनेस फील्ड चुन रहे हो तो उसको प्रॉपर फिटनेस फील्ड में भी आप पढ़ाई कर सकते हो अच्छी, ठीक है। तो उनका ये था कि आप पढ़ो और साथ में अगर आप जो भी फील्ड ले रहे हो ना उसमें प्रॉपर जाओ। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा ये कर लिया अब आप वो भी नहीं कर पा रहे हो। जो भी आप फील्ड चुन रहे हो, कोई टेक्निक्स होती हैं क्या? एग्जैक्टली, बिल्कुल होती है। अच्छा, टेक्निक्स इसकी भी आपको पढ़ाई मसल होती है? हाँ जी बिल्कुल। ओके। मैंने डिप्लोमा किया था योग में, उसमें आपको मसल्स, एनाटॉमी, सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी। सेम एज वेट ट्रेनिंग, उसमें भी आपको जो भी आप वेट उठा रहे हो, किस मसल पे कौन सी मतलब स्ट्रेंथ जा रही है या फिर किस मसल को आपको बिल्ड करना है, वो सारी चीजें बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि सारी ही एक्सरसाइज आपको फायदा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, कर सकती बिल्कुल बिल्कुल। एक ही एक्सरसाइज से, वेट ट्रेनिंग से आप लॉस भी कर सकते हो, वेट ट्रेनिंग से आप गेन भी कर सकते हो। तो वही जरिया है एक ही चीज़ का, लेकिन उसकी भी आपको स्टडीज बताई जाती है कि किस तरीके से आप गेन करोगे और किस तरीके से आप रिड्यूस करोगे। सो ये भी हर एक्सरसाइज एक अलग पार्ट के लिए होती है, तो उसके लिए एजुकेशन, एग्जैक्टली, नॉलेज होना तो जरूरी है। बिल्कुल, नॉलेज के साथ साथ पैशन भी, जो आप दोनों में भरपूर है। आप दोनों ही अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रही हैं और ये बिना पैशन के हो नहीं सकता। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं जो आपसे सवाल करना चाहेंगे। हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये है कि जुम्बा से हमारे बॉडी और हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ओके, सो जुम्बा से सबसे पहले कि अगर आपको किसी भी तरीके से, आप सबसे फर्स्ट फैट में आता है, ठीक है। अगर आपको फैट है, आप चाहते हो कि मतलब वेट रिड्यूस करना, फैट रिड्यूस करना, तो वो अच्छा है। प्लस आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है। साथ में आपको कोई डिसीज़ है या किसी भी तरीके की परेशानी है, आप उसमें बेहतर वो चीज़, मतलब मेडिसिन ना खा के आप फिटनेस की तरफ आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ आपकी फ़िटनेस से ही होगी, बट मेडिसिन से आप बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट फिटनेस से क्या है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा दवा खाएं, आप सीधे फिटनेस की तरफ आ सकते हैं। साथ में फिटनेस में आपको स्ट्रेंथ तो मिलेगी ही और आप डॉक्टर से थोड़ा दूर रहेंगे। अच्छी बात है। फिटनेस की कोई एज भी होती है क्या कनिष्का? बिल्कुल भी नहीं, एज बैरियर फिटनेस में है ही नहीं। आप अगर आप देखें तो केरला में एक दादी हैं,
शी इज़ 85, वो आज भी जिमनास्ट कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं एज बैरियर वहाँ पे है ही नहीं। फिटनेस आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं और उसका मतलब नेवर एंडिंग वाला है कि आप जब तक फिटनेस के साथ रहेंगे आप उतना ही फील मतलब अच्छा करेंगे, साथ में आपकी बॉडी आपके साथ ज़्यादा रहेगी फिटनेस में। अच्छा कहा आपने, ऐसी बहुत सी दादियाँ मैंने भी देखी हैं जो साड़ी पहनकर जिम पहुंच जाती हैं। Exactly. कुछ और भी सवाल हैं? मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे किसी की हेल्थ इशू है, जैसे नी प्रॉब्लम है किसी को, तो वो भी डांस कर सकते हैं या बिल्कुल कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी जो इंजरी है वो किस लेवल पे है। तो बेटर रहेगा कि आप अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके करेंगे तो ये ज़्यादा यूज़फुल होगा। बल्कि कई बार तो जब नी प्रॉब्लम होती है या नी रिप्लेसमेंट होता है तो उसमें बताते हैं कि हाँ आप जी, प्रॉपर हाँ जी। एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन हाँ, प्रिकॉशंस के साथ कीजिए, बट वही वो ट्रेनर गाइडेंस की के मौजूदगी साथ, में। हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट करके वो भी स्ट्रेंथ ही बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेज ही बताते हैं। बट कुछ और सवाल है? मेरा सवाल ये है कि प्री कोविड पीरियड और पोस्ट कोविड पीरियड में जैसे लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ फिटनेस की तरफ और लोग बढ़े, तो उससे आपकी इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ मिली और क्या चेंजेस आए फिटनेस इंडस्ट्री में? फिटनेस कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोविड से पहले था इतना ज़्यादा नहीं था, बट कोविड के बाद लोगों के अंदर डर ज़्यादा बैठा था। सबसे पहले वो डर निकालना था कि हाँ आपको फिटनेस मतलब फिटनेस इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको डर है, कहीं ना कहीं फिटनेस आपकी लाइफ टाइम काम आएगी। प्लस अगर इसमें बात करें कि हमारा कितना ग्रो हुआ, सो हाँ ऑनलाइन क्लासेस हमें बहुत ज़्यादा मिली। एक बार हमारा स्टार्ट हुआ फिटनेस कोविड में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, उसके बाद अब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू हैं। ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा उससे प्रॉफिट मिला, नो डाउट। अच्छा, ये कोविड में ही हमने पहली बार देखा था कि ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है, ऑनलाइन योगा फिटनेस क्लासेस भी हो रही हैं। इससे पहले कभी होती थी क्या? इससे पहले सिर्फ मैंने मीटिंग्स देखी थी, ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, बट क्लासेस वगैरह तो कोविड के टाइम से ही देखा है। यानी कोविड एक फ़ायदा देकर गया आप लोगों को। बिल्कुल। तो आपने सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दे दिए। अब मेरा एक सवाल है, सुदीपा पहले मैं आपसे शुरू कर लेती हूँ। सपना क्या है आगे? मेरा सपना बहुत अलग है, मतलब मेरे सपने के बारे में बताऊं और मेरे फील्ड जो मैं कर रही हूँ अभी और जो मैं स्टडीज़ कर रही हूँ वो कुछ भी एक दूसरे से रिलेट नहीं होते। यानी बहुत सारे सपने हैं। हाँ, बहुत सारे सपने हैं, बट जो मैं चाहती हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ और बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, और जिसमें मैं अपने फील्ड को यूज़ करूँगी इन फ्यूचर। मैं एंटरटेनमेंट लाइन में अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहती हूँ। सो हाँ, डांस को मैं एज अ प्रोफेशन से पैशन में दोबारा कन्वर्ट कर दूंगी। जैसे कि हम पैशन से स्टार्ट करते हैं, वो प्रोफेशन बन जाता है, बट इन फ्यूचर मैं इसे पैशन ही रखना चाहती हूँ। लेकिन आप लॉ भी कर रही हैं। हाँ, वो उसको अपना एंटरप्रेन्योरशिप में यूज करूंगी ना। तो वही मैंने बोला, स्टडीज, करंट सिचुएशन, आगे जो करना है वो कुछ भी एक दूसरे से रिलेट नहीं होता, बट हाँ सब एक दूसरे को सपोर्ट करके करेंगे इस तरीके से। आपका सपना कनिष्क का क्या है? और दूसरा एक सवाल मैं और करना चाहूँगी, क्योंकि आप दोनों से ही मैंने अभी ये बात की कि इन फ्यूचर आपको ये आपने करियर ऑप्ट किया है और इन फ्यूचर हमारी शादियाँ भी होती हैं, फिर आगे बेबीज़ फैमिलीज़ भी होती हैं, तो ये मन में डर नहीं है कि न जाने कौन कैसा होगा, पता नहीं मुझे सपोर्ट करेगा या नहीं? ओके, तो सबसे पहले मैं आपका इस सवाल का जवाब देना चाहूँगी, सपोर्ट। सो मेरे जो फादर ने मुझे सिखाया या फिर मुझे जो टीचिंग्स दी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि पहले मैं अपने पैरों पे खड़े रहूँ। अगर मेरा हस्बैंड भी है, मैं उस पर डिपेंडेंट ना हूँ। अगर फर्स्टली तो उन्होंने मुझे चॉइस दे रखी थी कि आप चाहो जैसे शादी करना चाहो आप कर सकते हो, और नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो नहीं का ऑप्शन तो मुझे नहीं पता आगे क्या रहेगा, बट हाँ करियर वाइज मैं पहले अपने करियर को चुनूंगी, क्योंकि मेरे फादर का सपना था कि मैं एक अच्छे लेवल पे जाऊँ। सो अगर मेरे करियर के बीच में अगर मेरी फैमिलीज़ या फिर इस तरीके की चीज़ें आएंगी कि मेरा हस्बैंड ना चाहे कि मैं कुछ आगे बढ़ूँ, तो मैं अपने करियर को चुनूंगी, हस्बैंड को नहीं चुन पाऊँगी, सॉरी। और आप सुदीपा? मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी एक ऐसे इंसान से शादी करूं जिसको मेरे बारे में ऑलरेडी पता हो, मैं क्या करती हूँ, मेरे फील्ड के बारे में उसको, उसकी फैमिली को पता हो। प्रोफेशन ज़्यादा इजी रहता है क्या? ये तो ट्राई करने में पता चलेगा। कह नहीं सकते मेंटेलिटी कब कहाँ बदल जाए, बिकॉज कभी कभी ये भी होता है कि फीमेल्स को आगे बढ़ते देख के मेल्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मेल्स इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि मुझसे कितना आगे फीमेल जा रही है। वही, वो फील्ड पे नहीं, वो नेचर पे डिपेंड करेगा कि कैसा रहेगा, बट कोशिश ये रहेगी। बट जैसा इन्होंने कहा, हाँ आगे अगर कुछ ऐसा होता है, फैमिली या इन लॉज प्रॉब्लम करते हैं, तो आई चूज माई प्रोफेशन। और आपका फ्यूचर ड्रीम?
फ्यूचर ड्रीम एक सक्सेसफुल ट्रेनर, योगा, जुम्बा, ये फिटनेस लाइन में हूँ मैं प्रॉपर, तो ये सब आता है, तो मैं अपने आप को एक अच्छी सक्सेसफुल लेवल पे देखना चाहती हूँ। तो क्या हम भी International ऐसा level कह पे। सकेंगे कभी कि वो 80 साल की जो कनिष्का दादी हैं वो साड़ी में फिटनेस ट्रेनर के तौर पर काम कर आई रही मेक हैं? श्योर, मैं बिल्कुल इस चीज़ को मतलब रखना चाहूँगी कि हाँ मेरी आज आपसे बात हुई और एक टाइम बाद वो आंटी या फिर दादी वाला रोल मेरे ऊपर भी आए। फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। Thank चूंकि you. आप हम महिलाएं की खास गेस्ट हैं, तो आखिर में एक छोटा छोटा मैसेज आप जरूर हमारे व्यूअर्स को दें। कनिष्का? ओके, सो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जो अपने करियर को मतलब बहुत सोच के आगे बढ़ती हैं कि हम ये चीज़ चुने या नहीं चुने, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ाई में या फिर आप किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहती हैं, आप अपने पूरे मतलब एक विल पावर के साथ आगे बढ़े, अपने अंदर के मन के साथ कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप अगर नहीं रुकेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। सुदीपा, आपका मैसेज? मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक फीमेल होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो सभी फीमेल्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लाइफ में जो भी करना चाहते हो, नो मैटर हमारी फील्ड या एजुकेशनल प्रोफेशन, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट, बस आपको टिके रहना है ना। बीच में कोई भी आए, इवन एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमें फैमिली के भी अगेंस्ट जाना पड़ता है, बट अगर आपको पता है कि आप सही जा रहे हो, जो आगे जाके पता चल जाएगा लोगों को या फैमिली को समझ आएगा कि हाँ उस टाइम ये डिसीजन उसका ठीक था, तो अगर आप सही हैं तो आपको टिके रहना है और किसी की नहीं सुननी है और करना है जो करना है बस, क्योंकि फीमेल को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। जिन लोगों को अभी तक हिम्मत नहीं आ रही होगी इन फील्ड्स में जाने की, मुझे लगता है कि जो करोड़ों व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े होंगे उन्हें